भारत का पहला राजनीतिक संगठन कौन था? तो लैंड्स एंड होल्डर्स सोसाइटी था, जो 1838 में इसका स्थापना हुआ था। कौन स्थापना किया? तो द्वारकानाथ टैगोर इसका स्थापना किया था। कलकत्ता में स्थापना इसका हुआ था। जो कहने का मतलब ये हुआ, इसका भारत का पहला राजनीतिक संगठन यही था, लैंड एंड होल्डर्स सोसाइटी, जो 1838 में हुआ था। इसका उद्देश्य क्या? जमींदारों के हितों की रक्षा करना इसका उद्देश्य था। अब अगला है, द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा ही ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किया गया। ठीक है, 1851 में। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? राधाकांत देव इसका पहला अध्यक्ष थे, लेकिन इसके महासचिव खुद द्वारकानाथ टैगोर ही इसके महासचिव थे। अगला है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में किसने किया था? लंदन में किया गया था। दादा भाई नौरोजी इसका अध्यक्षता किया था और उसी के द्वारा स्थापना भी किया गया, जिसकी एक भारत में जब शाखा इसकी हुई तब बम्बई में 1869 में इसकी एक शाखा इंडिया में स्थापना हुआ। अगला है, पूना एसोसिएशन की स्थापना 1867 में किया गया था, जिसका बाद में नाम क्या कर दिया? पूना सार्वजनिक सभा कर दिया गया। इसका स्थापना कौन किए थे? एम.जी. रनाडे, ठीक है, जी.बी. जोशी, एस.एच. चिपुलंकर। मेन इसमें है एम.जी. रनाडे, आंसर मारेंगे। ठीक है, अगला है, इंडियन लीग की स्थापना किसने की थी? इंडियन लीग और अमृत नजारा पत्रिका दोनों का स्थापना कौन किया था? शिशिर कुमार घोष इसका दोनों का स्थापना किए थे। ठीक है, अगला है इंडियन एसोसिएशन, भारतीय संघ की स्थापना कब हुआ था? 1876 में इसकी स्थापना हुआ था। ठीक है, यही है ना, बाद में 10 साल बाद जो है 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में इसका विलय हो गया था। इसकी स्थापना कौन किए थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस इसकी स्थापना किए थे। ये अच्छा चैप्टर है। अगला देखिए, उसका उद्देश्य क्या था? यह आंदोलन क्यों चलाया था? इसका उद्देश्य मेन था, जो ICS की जो एग्ज़ाम था उसकी आयु 21 वर्ष को 19 वर्ष कर दिया गया था, उसी के विरोध में ये लोग आंदोलन चलाते थे। दूसरा उसका एक और उद्देश्य था, जो लॉर्ड लिटन द्वारा जो समय के जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित हुआ था और आम से उसके विरोध में यह आंदोलन चलाने का इसने निर्णय लिया था। अगला है, मद्रास महाजन सभा। इसकी स्थापना कौन किया था? इसकी स्थापना किया था सुब्रमण्यम अय्यर और के राधावाचार्य किया था। 1884 में किया था, मद्रास महाजन सभा स्थापना किया था। अगला है, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन कौन किए थे? फिरोज शाह मेहता और बदरुद्दीन तैयब जी किए थे 1885 में। एक तरफ कांग्रेस की स्थापना और दूसरी तरफ बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना दोनों कर रहे थे। अगला है, भारतीय सुधार समिति, ये VVI क्वेश्चन है। इसकी स्थापना कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था, 1887 में हुआ। कौन किए थे? दादा भाई नौरोजी इसका स्थापना किए थे। अगला है, हम लोग पढ़ते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पढ़ते हैं। इसका जानने का पहले इतिहास क्या है? इसका इतिहास 1884 में ही है। इसके पहले इसका नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ था। ठीक है, 84 में स्थापना हुआ था कि नाम से स्थापना हुआ था, लेकिन दिसंबर 1884 की बैठक में कहा गया कि दिसंबर 1885 में इसकी बैठक पूना में होगा। कहाँ? पूना में होगा। लेकिन 1885 में पूना में प्लेग फैल गया, और प्लेग कैसे होता है? प्लेग होता है जीवाणु से होता है। बाद में इसका स्थान बम्बई कर दिया। ठीक है, चलिए अगला है। अब देखिए, अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदय हुआ। ठीक, क्योंकि पहले था भारतीय राष्ट्रीय संघ था, लेकिन जैसे ही प्रथम उसका अधिवेशन होने वाला था बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इसका हुआ था प्रथम अधिवेशन। इसी में कहा है कि इसका नाम जो है भारतीय राष्ट्रीय संघ से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया जाएगा। इसमें कौन गए थे? तो बोलेंगे दादा भाई नौरोजी, इसके द्वारा ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम रखा गया था। पहले संघ नाम था, अब कर दिया राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया। ठीक है, अगला है, इसकी स्थापना कौन किए थे? तो A.O. ह्यूम इसका स्थापना किया था। A.O. ह्यूम कौन के? A.O. ह्यूम स्कॉटलैंड के निवासी थे। इसको शिमला का संत कहते थे और इसे हर्मिट ऑफ शिमला भी कहते थे, और उसको कांग्रेस का पिता भी कहते हैं और कांग्रेस का मनीषी पुरुष भी सिख कहते हैं। ठीक है, यह क्या थे? यह पक्षी वैज्ञानिक थे और ये असैनिक थे, मतलब सिविल सर्वेंट थे। ICS अवकाश प्राप्त अधिकारी थे। ये तो 5-6 को नाम बोल देंगे। क्या सब बोले? शिमला के संत, हर्मिट ऑफ शिमला, कांग्रेस के पिता, कांग्रेस का मनीषी पुरुष, पक्षी वैज्ञानिक, असैनिक थे और ICS अवकाश प्राप्त अधिकारी थे। ये इतना अच्छी चीज़ ये थे। अगला है, कांग्रेस की स्थापना के समय क्या सब कौन थे? इसकी स्थापना के समय गवर्नर कौन थे? तो गवर्नर बोलेंगे लॉर्ड डफरिन उस टाइम गवर्नर थे, और उस टाइम ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? बोलेंगे विलियम ग्लैडस्टोन इसका ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, और भारत के राष्ट्र सचिव कौन थे उस टाइम में? लॉर्ड क्रॉस उस टाइम भारत के राष्ट्र सचिव थे। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है गवर्नर लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी। क्वेश्चन पूछती है ये वाला, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके दिमाग की उपज थी? बोलेंगे लॉर्ड डफरिन के दिमाग की
उपज थी। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन जो है निम्नलिखित में से निम्नलिखित विस्तार हम लोग कर दिए हैं, करेंगे। आप देखिए पहला अधिवेशन कब हुआ था? 1885 में इसका हुआ था पहला अधिवेशन। कहाँ हुआ था? 2885 कहाँ हुआ था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बम्बई में हुआ था। ठीक है, इसमें 72 प्रतिनिधि थे, 9 गो प्रस्ताव पारित हुए थे। इसकी अध्यक्षता किए थे व्योमेश चंद्र बनर्जी के थे, यानी WC बनर्जी के थे। और पता है यही आदमी एक बार फिर 1892 में भी इलाहाबाद में अधिवेशन की अध्यक्षता की। 1885 में 92 में 2 बार अध्यक्षता, कौन? व्योमेश चंद्र बनर्जी, जो उसका अध्यक्षता किए थे पहली बार, वही 1892 में भी इलाहाबाद अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे। और उसके महासचिव कौन बने थे? तो खुद एओ ह्यूम जो थे, जो संस्थापक थे, वही बने महासचिव बन गए थे। ठीक है, ये कब तक रहे थे? 1905 तक रहे थे, 20 साल रहे थे। पता से 1905 तक रहे थे, 20 साल रहे थे। ठीक, 1906 में ही कौन बन गए? सुरेंद्रनाथ बनर्जी बन गए। देखिए लिखा हुआ है 1905 के बाद 1906 ईस्वी में कांग्रेस का महासचिव कौन बन गए? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। क्योंकि ये आदमी 1885 के जो कांग्रेस का स्थापना हुआ था उस टाइम ये नहीं था। ठीक है, अगला है इस प्रथम अधिवेशन की स्थापना में यह सुरेंद्रनाथ बनर्जी शामिल नहीं थे। ठीक है, क्योंकि इनका अपना राष्ट्रीय जो भारतीय संघ का वार्षिक सम्मेलन कलकत्ता में हो रहा था। देखिए कलकत्ता में इसका हो रहा था, चल रहा था। इनका जो अपना था भारतीय संघ था। ठीक है, जबकि जो इनका भारतीय संघ था, यानी भारतीय संघ जो था उसको 1886 में इंडियन कांग्रेस में विलय कर दिया। इसमें एक कर दिया, दोनों वाला एक कर दिया गया। अगला है आप पढ़ेंगे सेकेंड अधिवेशन। सेकेंड में क्या हुआ था? सेकेंड कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। कौन इसका स्थापना किया? इसका अध्यक्षता कौन किया था? दादा भाई नौरोजी इसका अध्यक्षता किया था वो। लेकिन यह ध्यान रखें प्रथम पारसी अध्यक्ष यही थे, प्रथम पारसी अध्यक्ष यही थे। और एक बार और ध्यान रखेंगे ये आदमी जो है नौरोजी, ये 3 बार इसके अध्यक्षता के। 1886 में कलकत्ता में, 1893 लाहौर में, 1906 में कलकत्ता में। लाहौर कलकत्ता, लाहौर कलकत्ता, 86, 93, 1906, 3 बार इसका किया था। अगला है तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? तीसरा हुआ था मद्रास में। कब? 1887 में। अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी थे। इस प्रकार प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। ठीक है, अगला है चौथा कहाँ हुआ था? चौथा हुआ था बम्बई में। ठीक है, 1888 में हुआ था। जॉर्ज ह्यूल क्या थे? इसका मतलब जॉर्ज ह्यूल कौन थे? प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे, अंग्रेज थे। इसको हम प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगला है इसी अधिवेशन में लॉर्ड डफरिन जो है, लॉर्ड डफरिन उस टाइम के जो गवर्नर थे, लॉर्ड डफरिन ने क्या कहा? कांग्रेस जो है मुट्ठी भर लोगों का संगठन है। क्वेश्चन पूछता है किसने कांग्रेस को व्यंग रूप में कहा था कि यह मुट्ठी भर लोगों का संगठन है? बोलेंगे लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन ने कहा था। कब कहा था? 1888 के बम्बई अधिवेशन में। चलिए, और इसी में प्रथम बार जो है ना, इसी में प्रथम बार जो है संविधान निर्माण की बात कही गई थी। अगला है अगला 1900, आप देखिए हम डायरेक्ट पढ़ेंगे 1900 नहीं, उससे पहले 1805वां में पढ़ लेते हैं। 5वां कहाँ हुआ था? 5वां हुआ था आपको 1889 में हुआ था, बम्बई में हुआ था इसका 5वां। और इसका अध्यक्षता कौन किया था? विलियम वेबर्डन किया था। मतलब चौथा भी अंग्रेज किया, 5वां भी अंग्रेजे किया। ठीक है, 5वां में कौन किया? 5वां जो किया विलियम वेबर्डन। एकमात्र अंग्रेज अध्यक्ष यही है जो 2 बार कांग्रेस का अधिवेशन का अध्यक्षता किया। एक बार 1910 में भी किया था, 1910 में भी किया था। 1889, 1910 2 बार किया था। ध्यान रखेंगे विलियम वेबर्डन 1910 में भी किया था। अब देखिए हम लोग देखेंगे अब तक पूरे जो कांग्रेस का इतिहास है उसमें 4 अंग्रेज व्यक्ति ने 5 बार अधिवेशन की अध्यक्षता किया है। देखते कब? पहला 1888 में पढ़े थे, इलाहाबाद ला में जॉर्ज ह्यूल किया था। दूसरा 1889 में कहाँ पढ़े थे? बम्बई में विलियम वेबर्डन किया था। ठीक है, तीसरा हुआ था 1894 में मद्रास में अल्फ्रेड वेब किया था। ठीक है, अगला है चौथा है 1904 में बम्बई में सर हेनरी कॉटन किया था। 1910 में जो अंतिम अंग्रेज अध्यक्ष था कौन था? इलाहाबाद में विलियम वेबर्डन। यही आदमी जो है एक बार यहाँ आया विलियम वेबर्डन 1910 में, और एक बार जो है 1988 में यहाँ आया। ठीक है, लगातार नहीं, इसको 2 बार जो ये अंग्रेज आदमी अध्यक्षता किया है कांग्रेस का। यानी 4 आदमी हो गया ना, 4 आदमी 5 बार किया। जॉर्ज ह्यूल 1, विलियम वेबर्डन 2, अल्फ्रेड वेब 3 और सर हेनरी कॉटन 4 आदमी है 5 बार किया। 88, 89, 94, 1904, 1910। ठीक है, अगला हम देखते हैं 1891 का अधिवेशन देखते हैं। जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम पूछता है वही देखेंगे, जो VVI है। ठीक है, हम चाहेंगे कि आप लोग
इस चैनल पर बने रहेंगे तो जो VVI है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछेगा उसी को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए अगला 1891 का अधिवेशन, इस कहाँ हुआ था? नागपुर में हुआ था। कौन क्या इसका अध्यक्ष था? पी आनंद चालू किया था। पी आनंद चालू किया था। क्वेश्चन पूछता है इसमें मेन काम क्या है? इसी अधिवेशन में कांग्रेस का नाम क्या रखा गया? राष्ट्रीयता कर दिया गया, राष्ट्रीयता। क्वेश्चन खूब पूछती है, किस अधिवेशन में कांग्रेस का नाम राष्ट्रीयता किया गया? 1891 का नागपुर अधिवेशन बोलेंगे। कौन क्या था? पी आनंद चालू, उसका अध्यक्षता क्या था? अगला 1896 में, 96 इसलिए इसी में पहली बार है ना वंदे मातरम को गाया गया था। ठीक है, कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ। ठीक है, अध्यक्षता कौन? रविंद्र दास यानी किया था। खूब पूछता क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखिए आप पढ़ते नोट में, नोट वंदे मातरम के रचयिता कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी थे। ठीक है, जो किस पुस्तक में लिखे थे? आनंद मठ उपन्यास में लिखे थे, इसमें लिखे थे। और जो है वंदे मातरम कब अपनाया गया राष्ट्रीय गीत रूप में? तो 26 जनवरी 1950 को, यानी हम बोलेंगे गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 50 को, उसे 2 दिन पहले अपनाया था। ठीक है, चलिए अगला है, राष्ट्रीय गान राष्ट्रीय गीत को 21 दिन अपनाया था। अगला पढ़ते हैं, अब 1906 पढ़ते हैं। ठीक है, 1906 में क्या है? 1901 पहले पढ़ लेते हैं। 1901 में क्या है? देखिए इसका अधिवेशन का अध्यक्षता कौन किया था? तो दीनदयाल रुचि हुआ था। यह इम्पोर्टेंट इसलिए है जो कलकत्ता में हुआ था, क्योंकि इसी अधिवेशन में है ना गांधी जी पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन में हिस्सा लिए थे। क्वेश्चन पूछता है गांधी जी कांग्रेस किस अधिवेशन में पहली बार हिस्सा लिए थे? बोलेंगे 1901 के अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन में। कौन किया? दीनदयाल रुचि वाचा किया था इसका अध्यक्षता। ठीक है, अगला 1905 देखते हैं अधिवेशन, इसका अध्यक्षता कौन किया था? गोपाल कृष्ण गोखले किया था। ठीक है, अब देखिए कहाँ? बनारस में यह हुआ था। ठीक, क्वेश्चन खूब पूछता है कि बनारस में ही है ना भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ही की थी, मतलब सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ही किया था। कहाँ? बनारस में क्या था? और बनारस में 1905 का अधिवेशन अध्यक्षता 1905 में ही किया था गोपाल कृष्ण गोखले, जो कौन था? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। अगला 1906 में देख लेते हैं। 1906 में कहाँ है? कलकत्ता में। हम पहले बता चुके हैं, ज्योतिराज नेहरू है 1886, 1893 और 1906, 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। ठीक है, और इसी अधिवेशन में पहली बार जो है स्वराज शब्द को जो है कांग्रेस की मंच पर लाया गया, कांग्रेस मंच पर स्वराज प्रस्ताव पारित कर दिया गया था पहली बार। लेकिन हम जानेंगे, क्वेश्चन पूछा हुआ है बिहार दरोगा में। ठीक है, पूछा है स्वराज शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती इसका प्रयोगकर्ता थे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। आप देखिए स्वराज से संबंधित पढ़ते हैं पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज की लक्ष्य कौन रखा था 1929 में? JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू इसका लक्ष्य रखे थे। कहाँ से? लाहौर अधिवेशन से रखे थे, जो रावेल कहाँ पड़ता है? रावी नदी के तट पर पड़ता है, लाहौर। ठीक है, अधिवेशन हुआ था। चलिए अगला है, पूर्ण स्वाधीनता की मांग कब किए थे? 1927 में इसका मांग किए थे। कौन? M.A. अंसारी इसका अध्यक्षता करते हुए मद्रास अधिवेशन में किया था। पूर्ण स्वाधीनता की मांग अलग है और पूर्ण स्वराज का लक्ष्य 1929 ये अलग है। ठीक है, चलिए अगला हम पढ़ते हैं 1907 का अधिवेशन पढ़ते हैं। 7 इम्पोर्टेंट क्यों है? 7 इसलिए इम्पोर्टेंट क्योंकि 7 में ही होता है, 7 को बोलते हैं 1900 सूरत का अधिवेशन बोलते हैं। ठीक है, सूरत कहाँ पड़ता है? गुजरात के सूरत में पड़ता है 1907 का अधिवेशन। यह क्यों इम्पोर्टेंट? क्योंकि इसमें अध्यक्ष पद को लेकर पहली बार जो है, पहली बार ना कहेंगे, अध्यक्ष पद को लेकर जो है कांग्रेस के भीतर में एक मारपीट हो गया था। क्यों? इसमें देखें, इसमें 2 दल था, नरम दल और गरम दल। इसमें जो है इस कारण दोनों आदमी बट गया, नरम दल अलग, गरम दल अलग। लेकिन अंततः क्या हुआ? नरम दल का ही व्यक्ति रास बिहारी घोष ने इसकी अध्यक्षता 1907 में की थी। ठीक है, अगला नोट पढ़ते हैं। रास बिहारी घोष ने ये अगले वर्ष सन 1908 में ही मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। ठीक है, अगला पढ़ते हैं। 2 बार लगातार कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति 3 आदमी थे। ठीक है, हम देखते हैं कौन आदमी 3 बार